नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईडी ने लगातार छापेमारी जांच करने के बाद अब शिवसेना के सांसद संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ ही खबर आ रही है कि ईडी जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और साथ ही कोर्ट में पेश भी करेगी। इसी के साथ ही इन सब के बीच लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सियासी जो माहौल है वो तेज है। इसको लेकर के आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पहले ही यह संशय जता दिया था कि संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी उन्हें हिरासत में ले सकती है। और इसको लेकर के उन्होंने जो ईडी कार्रवाई कर रही है उसके बाद ये कहा था कि ये केंद्र सरकार और बीजेपी की वजह से हो रही है। बीजेपी ने ही ईडी को ये ऑर्डर दिया है, जिसके बाद संजय राउत के घर पर इस तरीके से ईडी जांच कर रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तमाम तरीके की बयानबाजी लगातार सुबह से ही देखने को मिल रही है, जब से ही ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पर जांच करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि खुद संजय राउत ने भी एक के बाद एक लगातार ट्वीट किए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईडी चाहे जो भी कर ले, फेक एविडेंस दिखा ले, फेक गवाह दिखा दे, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने हमेशा लड़ना सिखाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। इन सब के बीच आपको बता दें कि मनसे के प्रवक्ता गजानन काले ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने दरअसल इस ट्वीट के माध्यम से सीधे तौर पर शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ही शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं संजय राउत को लेकर के ये बातें हुई, जिसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उनके मंत्रियों के खिलाफ इस तरीके की जांच हो रही है और लगातार जो करप्शन के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। इसको पवार नीति कहेंगे और इसकी वजह से नवाब सेना में लगातार शांति बनी हुई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि खुद संजय राउत ने ईडी की हिरासत में जाने के बाद एक और ट्वीट किया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं, मैं हमेशा महाराष्ट्र के लिए लड़ूंगा। और जिस तरीके से आज ईडी ने कार्रवाई की है उससे महाराष्ट्र को और इसी के साथ ही शिवसेना को खत्म करने की ये साजिश की जा रही है, लेकिन मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। आपको बता दें कि इस दौरान देखने को मिला था कि जहां सुबह 7 बजे से ही ईडी की 3 टीमें संजय राउत के मैत्री आवास पर पहुंची थी और यहां पर छापेमारी कर रही थी, जांच कर रही थी और लगातार कई सुराग जो है ईडी के हाथ लगे थे। और इस संदर्भ को लेकर के तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे वो भी संजय राउत के आवास के बाहर मौजूद थे। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इस दौरान देखा गया कि संजय राउत अपनी बालकनी से निकलकर अपने समर्थकों के हुजूम को देखते हुए भी नजर आए थे और अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए नजर आए और इसी के साथ ही उन्हें धन्यवाद देते हुए भी नजर आए थे। लेकिन इस दौरान वो ईडी की जांच को बीच पे रोक कर ही बालकनी में आ गए थे, जिसके बाद देखने को मिला कि कैसे ईडी के ऑफिसर जो हैं उनको अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद देखने को मिला कि जो तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता थे वो वहां पे मौजूद थे और लगातार नारेबाजी करते रहे थे। इसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हुए संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त संजय राउत के घर पर ईडी की टीम बैठी हुई है और वहां पर वो जांच कर रही है और संजय राउत से लगातार पूछताछ ईडी के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें पात्रा चौल घोटाला मामले में संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही है और इसको लेकर के ईडी ने संजय राउत को समन भी जारी किया था। लगातार 2 समन जारी किया गया था ईडी के द्वारा, एक 20 जुलाई को और इसी के साथ ही 27 जुलाई को, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज दिया और वो वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए। जिसके बाद ईडी आज सुबह ही उनके घर पर उपस्थित हुई और वहां पर जांच शुरू की। इसी के साथ ही संजय राउत से पूछताछ भी की गई थी। आपको बता दें कि ईडी की हिरासत में आने के बाद संजय राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत लोगों को मारपीट कर बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र और शिवसेना को कमजोर करने के लिए है, लेकिन महाराष्ट्र और शिवसेना कमजोर नहीं होगी और संजय राउत झुकेगा नहीं और पार्टी भी नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे ने भी अपनी चुप्पी तोड़ती हुए
कहा कि मातोश्री पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज शायद संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं। सामना में जो उन्होंने रोक ठोक नाम से लेख लिखा है उसमें कई सवाल खड़े किए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर इशारा करते हुए ये बोला कि शर्म लाज छोड़कर ये कारिस्तानी चल रही है, ये दमनशाही नीति है। हिंदुत्व को लेकर अगर किसी में बोलने की हिम्मत थी तो वो बाला साहब ठाकरे ही थे। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो उस वक्त संजय राउत के घर पर ईडी के मेहमान बैठे हुए हैं। ये सब क्या चल रहा है, ये बड़ा भयानक है। ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मराठी बयान की भी आलोचना की इस दौरान। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का अपमान है, महाराष्ट्र का नमक खाकर उसी से नमक हरामी है। ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी अपने करतूतों से हिंदुओं में फूट डालना चाहती है और बीजेपी गैर मराठी विवाद खड़ा करना चाहती है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी शिवसेना को क्यों खत्म करना चाहती है, क्योंकि ये हिंदुओं को और मराठियों को ताकत देने वाली संगठन है। ये शिवसेना अगर एक बार खत्म हो गई तो महाराष्ट्र में बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा। तो बता दें कि ईडी ने रविवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत के आवास पर तलाशी ली और इस दौरान ईडी ने राज्यसभा सांसद को मुंबई के पात्रा चौल मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए भी बुलाया था। चौल और संबंधित लेन देन के मामले में संजय राउत की पत्नी और सहयोगी शामिल है। कार्रवाई को लेकर राउत ने किसी भी गलत काम के इनकार किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कहा कि महाराष्ट्र और शिवसेना लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही राउत ने मराठी में लिखा कि अगर मैं मर भी जाऊं तो आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि वो शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। साथ ही राउत ने दोहराया कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं। राज्यसभा सांसद से 1 जुलाई को इस मामले में पूछताछ की गई थी। तब राउत ने जांच अधिकारी के साथ करीब 10 घंटे बिताए थे। इस दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMAL के आपराधिक धाराओं के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। इससे पहले अप्रैल में ईडी ने अपनी जांच के तहत राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके 2 सहयोगियों की 11 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त भी किया था। जिस तरीके से संजय राउत बार बार ये कह रहे हैं कि उनका इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और पात्रा चौल मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो ईडी की जांच से ये चीजें सामने आ रही है और अब ईडी ने उनके घर पर धावा बोलने के बाद, छापेमारी करने के बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जल्द ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से गजानन काले जो कि मनसे के प्रवक्ता है, उनका ये कहना कि शरद पवार पीएम मोदी से मिले थे और उसके बाद ही लगातार महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी जो सरकार थी उनके मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये जो सवालिया निशान है कहीं ना कहीं उन मंत्रियों पर उठता है जो फिलहाल इस वक्त जेल में बंद है। और जिस तरीके से एनसीपी के जो 2 लीडर्स जेल में बंद है, इसी के साथ ही अब संजय राउत की भी बारी लगभग तय मानी जा रही है कि वो भी जल्द ही कस्टडी में आ सकते हैं और गिरफ्तारी उनकी भी तय है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।